नमस्कार दोस्तों। पश्चिमी एशिया में जारी इस भीषण युद्ध को अब 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि इस युद्ध का नायक कौन बनेगा और खलनायक कौन। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध के नायक बनना चाहते हैं, या फिर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश में खुद को विजेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि ये युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा अंत जिसमें दुनिया उन्हें इस युद्ध का नायक माने। उधर इसराइल के भीतर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि इस युद्ध से आखिर उन्हें हासिल क्या हुआ, क्योंकि जिस तेजी से संघर्ष बढ़ रहा है उससे पूरे पश्चिमी एशिया में क्षेत्रीय संकट गहराने का खतरा बढ़ गया है। और इसका असर केवल इसराइल या ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। इस बीच ईरान ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। तेल अवीव पर हुए हालिया मिसाइल हमले की तस्वीरें बेहद भयावह बताई जा रही है। हालांकि इसराइल की सेना मीडिया पर सेंसरशिप बनाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वे इस युद्ध की गंभीरता को साफ रूप से दिखा रहे हैं। दूसरी ओर इसराइल लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए लगातार हमले कर रहा है, और लेबनान के कई इलाकों के लोगों को शहर खाली करने के संदेश भी भेजे जा रहे हैं। इस युद्ध का असर अब वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी देखने लगा है। खबरें हैं कि अमेरिका अपने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर रहा है। यहाँ तक कि दक्षिण कोरिया से भी कुछ सिस्टम हटाकर दूसरे मोर्चों पर भेजे गए हैं। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बड़ा बयान देते हुए यूरोप को तेल और गैस सप्लाई रोकने का संकेत दिया है, जिससे दुनिया में एनर्जी क्राइसिस और गहरा सकता है। सऊदी अरब की ऑयल कंपनी अरमाको ने भी चेतावनी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में आ सकती है। यानी इस युद्ध का असर केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि तेल बाजार, शेयर बाजार, शिपिंग, एविएशन और ऑटोमोबाइल जैसी कई इंडस्ट्री पर भी पड़ सकता है। इस बीच ईरान का साफ संदेश है कि युद्ध आपने शुरू किया है, लेकिन ये युद्ध खत्म हम करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने सोचा था कि कुछ ही दिनों में ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उनका पूरा प्लान फेल हो चुका है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा है, या फिर ये संघर्ष और लंबा खिंच सकता है। क्योंकि अगर ये युद्ध लंबा चला तो इससे पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था गहरा सकती है। और इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि इस युद्ध को जो असली विजेता होगा वो आखिर कौन होगा, अमेरिका, इसराइल या फिर ईरान। बहुत बहुत शुक्रिया।